वेलकम टू द कुरानिक साइंसेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में कुरान क्या कहता है। उससे पहले कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स देखते हैं। 1912 में वेस्ट और स्लीफर ने सबसे पहली बार ये बात कही कि ये ज़मीन गैलेक्सी से बहुत तेज़ी के साथ दूर जा रही है। ये सबसे पहली बार था जब किसी ने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ये थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके मुताबिक सिर्फ दो ही चीज़ें पॉसिबल थी, या तो ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर फाइनली 1929 में ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है एडविन हबल, इन्होंने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी को फाइनली कंफर्म किया था। स्टीफन हॉकिंग ये भी एक एस्ट्रोनॉमर हैं और ये एक ऐसी शख्सियत जो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इन्होंने एक किताब लिखी है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बहुत ही फेमस किताब है, 1988 में पब्लिश हुई। 10 मिलियन से ज़्यादा इसकी कॉपीज़ छपी, 40 भाषाओं से ज़्यादा इसका ट्रांसलेशन हुआ है। और यूनाइटेड किंगडम के संडे टाइम्स न्यूज़पेपर में ये लगातार 237 वीक्स यानी तकरीबन 4.5 साल से ज़्यादा ये बेस्ट सेलर की लिस्ट में रही है। अपनी इस किताब में स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स पिछली सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। देखते हैं कुरान क्या कह रहा है। सूरह धारियात चैप्टर 51 वर्स 47 कुरान कहता है, इट इज़ वी हु हैव बिल्ट द यूनिवर्स विथ पावर एंड वेरिली इट इज़ हु वी आर स्टेडली एक्सपैंडिंग इट। और आसमानी कायनात को हमने बड़ी क़ुव्वत के ज़रिए से बनाया और यकीनन इस कायनात को वसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम कुशादा करने वाले हैं। एक और ट्रांसलेशन ये कहता है, तथा आकाश को हमने बनाया है हाथों से और हम निश्चय ही विस्तार करने वाले हैं। एक 1400 साल पहले एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ही सादा से अल्फाजों में दुनिया के सामने रखा गया, जिससे साबित होता है कि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करता किताब है। इसी तरीके की कुरानिक इंसाइट्स से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।